दोस्तों, आज से 3 से 4 साल पहले अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट बताने लग गए थे कि जिस हाइपरसोनिक मिसाइल में अमेरिका बार बार फेल हो रहा है, उसी तकनीक में भारत बहुत आगे निकल चुका है। जो चीन छोड़ो अमेरिका को भी हवा नहीं लग पा रही थी कि मोदी के राज में आखिर हो क्या रहा है। अब दुनिया ने उसका एक ट्रेलर देख लिया है। लेकिन दोस्तों, यह तो कुछ भी नहीं है। असल में अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने जो रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी थी, उसके मुताबिक भारत कोई 5 या 6 मैक ही नहीं बल्कि 13 मैक तक की स्पीड हासिल कर चुका है। मतलब हाइपरसोनिक मिसाइलों का बाप बनाने की तकनीक भारत डेवलप कर चुका है, वह भी अपने दम पर। और यही बात बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक भौकाल मचा रही है। वह परेशान है कि भारत के बढ़ते सैन्य क्षमता को कैसे रोका जाए, क्योंकि अब भारत एक ऐसा हथियार बना रहा है जो आसमान से ही दुश्मन देश के होश फाख्ता कर देगा। दोस्तों, भविष्य में होने वाली आसमानी जंगों से लड़ने के लिए भारत अपनी तैयारी को कुछ ऐसा तेज कर चुका है कि अमेरिका से लेकर यूरोप भी पानी भरते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसी ही सीक्रेट पावर के बारे में बताने वाला हूं जो आपका भी दिन बना देगी, क्योंकि यह मिसाइल भी हाइपरसोनिक रफ्तार से यानी 6800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दुश्मन खेमे में तांडव मचाती है। भारत ने बना ली है वह सीक्रेट मिसाइल रुद्रम मार्क 2, जिसने फाड़ डाले चीन और पाकिस्तान के तमाम रडार। अमेरिकी रडार भी फेल मोदी ने दे डाली। हरी झंडी दोस्तों, आज दुनिया की तमाम महाशक्तियां अपने आप को हवाई युद्ध के लिए मजबूत कर रही हैं, तो भारत भी भला कहां पीछे रहने वाला था। भारत ने भी एक ऐसी शक्ति बना दी है कि वह दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को पलक झपकते ही नेस्तासिया है। वह इतनी पावरफुल है कि चीन की सांस हलक में ही अटक गई है, क्योंकि इसे अब उसकी छाती पर भारत साल 2026 तक तैनात भी कर देगा। दोस्तों, यह भारत की वो शक्ति है जो हवा में से ही सटीक निशाना साधकर दुश्मनों के रेडा से लेकर सैन्य अड्डों को पलक झपकते ही खाक में मिलाकर रख रख देगी। अगर भारत अपनी इस महाशक्ति को अपने सैन्य बेड़े में शामिल कर लेता है, तो अमेरिका और भारत की सैन्य हवाई शक्ति में कोई खास फर्क नहीं रह जाएगा। जो विस्तारवादी चीन भारत की जमीन को हथियाने की हरकत करता है, वह भी शांति से बैठ जाएगा। दोस्तों, डीआरडीओ ने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से हवा से जमीन पर मार करने वाली एक एंटी रेडिएशन मिसाइल का टेस्ट किया है, जो 100% एक्यूरेट रहा है। और इस मिसाइल का नाम है रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन सुपरसोनिक मिसाइल, जिसे हमारे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने खुद डेवलप किया है। दोस्तों, रुद्रम मिसाइल पहली स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो किसी भी दुश्मन के जमीनी रडार और उसके तमाम संचार स्टेशनों को बर्बाद करने में कारगर है। बड़ी बात तो यह मिसाइल इनको भनक तक नहीं लगने देती है। रुद्रम 2 मिसाइल सिस्टम ने अचानक से भारत की सेनाओं को बड़ी बढ़त दिला दी है, क्योंकि इसे अलग अलग ऊंचाइयों से दागा जा सकता है। यह 100 किलोमीटर से अधिक दूरी से दुश्मन के रेडियो फ्रीक्वेंसी और रडार सिग्नल पकड़ सकती है। मिसाइल लॉक ऑन बिफोर और आफ्टर यानी दोनों लॉन्च प्रणालियों में काम कर सकती है। मिसाइल का इंटरनल गाइडेंस सिस्टम इसे लॉन्च के बाद खुद को टारगेट की ओर गाइड करता है। मतलब एक बार इसे भारत ने लॉन्च कर दिया तो फिर दुश्मन चाहे बिल में भी छुप जाए, ये वहां भी उसे मार गिराए। कि दोस्तों, रुद्रम 8 की रेंज 300 किलोमीटर है। यह अधिकतम 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है और इसे सबसे खतरनाक बनाती है इसकी रफ्तार। यह ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरती है। ऊपर से इसमें INS और सेटनेव गाइडेंस सिस्टम लगा है। साथ ही इसमें पैसिव रेडर होमिंग सिस्टम भी फिट किया गया है, जो इसकी सटीकता को 5 मीटर तक कर देता है। यानी टारगेट से 5 मीटर के दायरे में यह बवंडर मचाकर ही मानेगी। दोस्तों, डीआरडीओ इस कोशिश में लगा हुआ है कि इस महाविनाशक रुद्रम 2 मिसाइल को साल 2026 तक किसी भी हाल में सेना को सौंप दिया जाए, क्योंकि पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि इसे दुश्मन की छाती पर अगले 12 महीने से 24 महीने के बीच तैनात करना ही है। और इसी कारण अब डीआरडीओ ने इसके लिए एक सफल रोड मैप तैयार कर लिया है। अभी रुद्रम 2 का प्रयोग सुखोई के साथ किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही इसे दूसरे विमानों यानी तेजस और राफेल के साथ भी किया जाएगा। रुद्रम एक ऐसी किलर मशीन है कि अगर दुश्मन सोचे कि हम अपने रडार सिस्टम को बंद कर देंगे तो बच जाएंगे।
तो ये उसकी गलतफहमी है। अगर दुश्मन ने रडार सिस्टम को शट डाउन कर दिया तो भी रुद्रम उसे निशाना बनाएगी। ये मिसाइल SEAD ऑन ऑपरेशंस यानी श्रेण ऑन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस को अंजाम दे सकती है। इस ऑन ऑपरेशन के तहत दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, आज के दौर में दुश्मन के वार्निंग रडार कमांड और कंट्रोल सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करने वाले सर्विलांस सिस्टम और एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों से कनेक्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम को अगर तबाह कर दिया जाए तो आधा युद्ध तो अपने आप ही जीता जा सकता है। यानी अगर दुश्मन की आंखें ही फोड़ दी जाएं तो फिर वह युद्ध जीता हुआ ही माना जाता है और यह मिसाइल दुश्मन के रडार्स, उसके डिफेंस सिस्टम को सूंघ कर तबाह कर डालती है। बड़ी बात तो यह है कि जब तक दुश्मन को कुछ पता चलता है तब तक वह सब कुछ बर्बाद करवा चुका होता है, क्योंकि इसे ट्रैक कर पाना मुश्किल है। भारतीय वायुसेना का प्लान है कि इसे तेजस फाइटर जेट के सभी वेरिएंट्स, एमका और टेड BF फाइटर जेट्स में लगाया जाएगा। तो वहीं बाद में इसे ड्रोन में भी लगाने की योजना है, ताकि इसे पलक झपकते ही दुश्मन को बर्बाद करने के लिए डिप्लॉयड किया जा सके। MiG-29, मिरा 2000 जगुआर और सुखोई विमान में तैनात होने लायक बना लिया गया है। इस मिसाइल का मुख्य मकसद ही दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर देना है। यह बेहद आराम से दुश्मन के बंकर, एयर बेस, हथियार, डिपो, एयरक्राफ्ट हैंगर जैसे टारगेट को आसानी से बर्बाद कर सकती है। रुद्रम 2 इतनी खतरनाक मिसाइल है कि इससे अभी से चीन कांपने लगा है, क्योंकि एक तो इसे तुरंत लॉन्च किया जा सकता है, दूसरा इसकी स्पीड इसे काल का दूसरा नाम बना देती है और इसी कारण इस मिसाइल ने भारत को वैश्विक महाशक्तियों की पहली पंक्ति में खड़ा कर दिया है। भारत जिस तरह से अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है, उससे दुश्मन देश थर-थर कांपने लगा है। दुश्मन देशों को पता है कि वह अब भारत के सामने कभी भी नहीं टिक पाएंगे। सेनाओं के समक्ष बढ़ रही सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत सैन्य ताकत को लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जिसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। दुनिया भर के तमाम देशों की सेनाओं और रक्षा शक्ति का आकलन करने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने कहा है कि सैन्य ताकत के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। दोस्तों, अब देखना है कि दुश्मनों से भारत कैसे निपटेगा और भारत के रक्षा निर्यात को कितना फायदा मिलेगा। रुद्रम 2 सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति का प्रतीक है। यह दुश्मनों के हवाई रक्षा तंत्र को कमजोर करने और भारत की रक्षा क्षमताओं को वैश्विक मानचित्र पर उच्च स्तर पर लाने का महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।